पायल की शादी को करीब 12 साल बीत चुके थे, पर अभी तक उसके बड़े भाई रजत की शादी नहीं हुई थी, जो कि उससे 1 साल बड़ा था। क्योंकि पायल की शादी 18 साल की उम्र में ही उसके मम्मी पापा ने कर दी थी। अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, और अब 12 सालों बाद उसके भाई रजत की शादी हुई, और भावना रजत की पत्नी बनकर उसके घर में आई। भावना एक बहुत ही समझदार, सुलझी हुई महिला थी। लेकिन भावना के घर में आने के बाद से पायल को उससे अजीब सी जलन होने लगी, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से वो अपने मायके पर अपना एक छत्र साम्राज्य चला रही थी, और शादी होने के बाद भी भावना को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि अब वो इस घर की बेटी नहीं, बल्कि किसी और घर की बहू है। वो मायके पर पूरी तरह से हावी थी, और मायके का एक एक फैसला वही लिया करती थी। अब भावना के आ जाने से भावना की सास संतोष जी को भी थोड़ी कुढ़नसी होने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ भावना डिसाइड कर रही थी, और उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ तो पायल का हक होना चाहिए, और सारे फैसले उसे लेना चाहिए, जैसे आज तक वो लेती आई है। पायल को अपना वर्चस्व खत्म होता नजर आने लगा था, और वो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाह रही थी। एक दिन पायल ने संतोष जी से कहा, देख लो माँ, तुम्हारी बहू तो धीरे धीरे मेरा इस घर में आना भी खत्म करवा देगी। तो संतोष जी बोली, अरे ऐसे कैसे? उससे पहले तेरा हक है इस घर पर। शादी के बाद भी पिछले 12 सालों से तूने ही इस घर को अच्छे से संभाल कर रखा है। ये तो अभी आई है और इतना हक जता रही है। उधर रजत और भावना एक दूसरे के करीब आ रहे थे, और एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। ये बात पायल और संतोष जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसे जैसे रजत और भावना एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, इनका रिश्ता और मजबूत होता जाएगा, और फिर पायल का उस घर में वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे संतोष जी का भी वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब पायल ने नया तरीका निकाल लिया था। उसने संतोष जी को बात बात पर भावना के खिलाफ उल्टी सीधी झूठी सच्ची बातें बताकर भड़काना शुरू कर दिया। कभी कहती, मम्मी, भावना भाभी अपने मायके में फोन पर बात कर रही थी और बोल रही थी, मेरी सास बहुत खड़ूस है, दिन भर मुझसे काम करवाती रहती है, बहुत ही जालिम सास है। और संतोष जी भड़क जाती थी, और जाकर भावना को उल्टी सीधी 4 बातें सुनाती थी, जबकि भावना ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता था। इसलिए भावना भी अच्छा सा जवाब दे देती थी, और जैसे ही भावना जवाब देती थी, बस संतोष जी और पायल बात का बतंगड़ बना देती थी, और रजत को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। इतने सालों से घर में शांति थी, कभी भी पायल या संतोष जी ने घर में कभी कोई तनाव पैदा नहीं किया था। इसलिए उसे यही लगता था कि उसके घर में तो सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सच भी था। उसके साथ सब बहुत अच्छे थे, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर भावना के साथ कोई अच्छा नहीं था, और ये बात रजत समझ नहीं पा रहा था। रजत को लगता था भावना कुछ ज्यादा ही अपना अधिकार जताती है। इसी तरह से एक बार पायल ने झूठ मूठ रजत से बोल दिया कि वो अक्सर मायके आ जाया करती है, तो भाभी को उसके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, तो उनका मुंह बन जाता है। अब वो भी क्या करे, इतने सालों की आदत है मायके आते जाते रहने की, तो वो आ जाती है। अब इतनी जल्दी तो वो मायके नहीं छोड़ देगी, क्योंकि इस घर में बहू आ चुकी है। और पायल इस तरीके से रजत से ये बातें करती कि रजत को बहुत गुस्सा आता था, और जाकर भावना को उल्टी सीधी 4 बातें सुना देता था, और भावना भी पलटकर जवाब दे देती थी, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा हो, गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद संतोष जी और पायल बेचारी बन जाती थी, और रजत की नजर में तो वो वैसे भी बेचारी ही थी, और भावना गुनहगार। भावना को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, पर रजत को नहीं आ रहा था। रजत ने एक दिन भावना से साफ साफ कह दिया, तुम मेरे साथ अकेले रहना चाहती हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हें मेरी मम्मी और बहन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तुम उन्हें हर वक्त परेशान करती रहती हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम ये सपना देखना छोड़ दो। इस पर भावना ने भी पलटकर जवाब दे दिया, मैं ऐसा नहीं सोचती, और ना ही ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी मम्मी
और बहन के पैरों की जूती बनकर इस घर में उनसे दब कुचल कर रहूंगी तो ऐसा भी कभी भी नहीं होगा। इस घर की बहू हूँ, पूरे हक और सम्मान के साथ इस घर में रहूंगी और अधिकार भी जताऊंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि बस घर का काम किया और चुपचाप वहां से हट गई। पूरा अधिकार है मेरा इस घर पर, जैसे तुम्हारी बहन का अधिकार है उसके ससुराल पर, लेकिन ज्यादातर वो मायके पर जताती हैं। रजत ने कहा, यही तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी बहन मायके में इतनी घुली मिली हुई है और तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी का वर्चस्व है, इसलिए तुम यहाँ अपना वर्चस्व बनाना चाहती हो। इस पर भावना ने कहा, जी नहीं, मायके में मेरी भाभी का वर्चस्व नहीं है, बल्कि वो उस घर की बहू है और पूरा घर उन्होंने संभाल रखा है, क्योंकि ये उनका हक और जिम्मेदारी दोनों है। और हम घर की बेटियां कभी तीज त्योहार पर वहां जाएंगे तो वो हमारा सम्मान करेंगी, पर अगर हम वहां जाकर हक जताने लगेंगे तो हमारा रिश्ता भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा मेरा और तुम्हारी बहन का है। लेकिन छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और जो सम्मान मेरी भाभी को मेरे मायके में मिलता है ना, उसका चौथाई भी अगर मुझे मेरे ससुराल में मिलता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन रजत को कुछ नहीं समझना था, क्योंकि उसे लगता ही नहीं था कि संतोष जी और पायल गलत हो सकती हैं। रिश्ते ऐसे ही बिगड़ते जा रहे थे और पायल बीच बीच में आग में घी डालने का काम करती ही रहती थी। एक बार बात इतनी बढ़ गई कि रजत ने गुस्से में भावना से बोल दिया, तुम चाहो तो इस घर से जा सकती हो, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रह सकता, और तुम्हें बहू बनकर इस घर में रहना नहीं है, बल्कि मालकिन बनकर हुक्म चलाना है। भावना को भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे समझ में आ चुका था कि पायल और संतोष जी उसे कभी भी उस घर में चैन से रहने नहीं देंगी, कभी भी रजत और उसका रिश्ता संभलने नहीं देंगी। तो भावना भी गुस्से में वहां से चली गई। अब पायल और संतोष जी ने सोच लिया था कि भावना एक बार इस घर से चली तो गई है, अब दोबारा उसे इस घर में कभी नहीं आने देंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके जाने के बाद उन्होंने रजत का इतना ब्रेन वॉश किया और उसे उसके खिलाफ इतना भड़काया कि रजत ने भावना से तलाक का फैसला ले लिया। भावना को पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि रजत को अपनी माँ और बहन की चालाकियां तो कभी दिखी ही नहीं थी। और अब भावना को भी इस रिश्ते को निभाने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। भावना ने चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। रजत को यकीन नहीं हुआ कि भावना इतनी आसानी से उसे तलाक दे देगी, और ना ही संतोष जी और पायल को। उन्हें तो लगा था भावना अच्छे खासे पैसों की डिमांड करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भावना ने कुछ भी नहीं लिया। रजत को अब ऐसा लग रहा था कि उसने भावना के साथ बहुत नाइंसाफी कर दी, उसे उसका हक तक नहीं दिया। वो तो चाहता था भावना को कुछ देना, लेकिन संतोष जी और पायल का कहना था, जब वो बिना कुछ लिए चली गई है तो तुम क्यों फालतू में अपने सर पर मुसीबत लेना चाहते हो। आगे की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और टीडी कहानी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रजत को कुछ अजीब सा लगा था। जिसे वो इतनी शातिर समझ रहा था, वो तो चुपचाप उसकी जिंदगी से उसे बिना कोई परेशानी दिए निकल गई थी। जबकि संतोष देवी और पायल ने कितना कुछ भड़काया था उसे कि वो तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाएगी, वो इल्जाम लगाएगी, तुम्हें जेल भेजेगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली कर देगी और पता नहीं क्या क्या। लेकिन भावना ने ऐसा कुछ नहीं किया था। शायद उसने रजत से सच्ची मोहब्बत की थी, जिसे रजत ही नहीं निभा पाया। रजत ने भी आज पलटकर पहली बार संतोष जी और पायल से कह दिया था, शायद भावना इतनी बुरी नहीं है जितना आप लोगों ने उसे मेरे सामने साबित किया है। अगर वो इतनी बुरी होती तो उसने इतनी आसानी से मुझे इस रिश्ते से मुक्त नहीं कर दिया होता। कहकर रजत वहां से चला गया। पायल और संतोष जी एक दूसरे का मुंह देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि उन लोगों ने क्या किया है, पर फिर भी उनके अंदर एक संतुष्टि थी कि अब कम से कम भावना इस घर से चली तो गई है, अब उसका कोई वर्चस्व तो इस घर पर नहीं रहेगा। अब मेरी प्यारी बेटी ही इस घर को पहले की तरह संभालेगी, और वैसा ही होने लगा था। लेकिन रजत धीरे धीरे टूटता जा रहा था। भावना के साथ उसने जितना भी वक्त बिताया था वो सब उसे याद आ रहा था।
सारे खुशनुमा पल उसे याद आ रहे थे। बहुत अकेला महसूस कर रहा था वो। संतोष जी को ये साफ नजर आ रहा था। पायल को तो खैर इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। लेकिन संतोष जी का दिल कहीं ना कहीं दुखता था अपने बेटे का दर्द देखकर। और उन्हें ऐसा लगता था कि अपनी बेटी को खुश करने के लिए उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। और फिर एक ही तो बेटा है उनका। कितनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है और उसका कोई वारिस नहीं। जब बेटे की शादी ही नहीं होगी तो वारिस कहाँ से आएगा। कभी कभी ये बातें वो पायल से करती थी तो पायल बहुत होशियारी से बोल देती थी, अरे क्या मम्मी, तुम भी क्या बातें बोल रही हो। अब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। भाई के बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो हैं ना। क्या वो तुम्हारे वारिस नहीं होंगे। फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। और संतोष जी फिर अपनी बेटी की बातों में आ जाती थी। आखिर अपनी इसी शातिर बेटी के साथ मिलकर ही तो उन्होंने अपनी बेटी का घर तोड़ा था। समय ऐसे ही बीत रहा था। संतोष जी ने एक दो बार रजत से दूसरी शादी की बात की, लेकिन रजत ने साफ मना कर दिया और बोला, जब एक लड़की मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, खुश नहीं रह पाई और मैं उसे खुश रख भी नहीं पाया, तो क्या गारंटी है कि दूसरी शादी कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता दूसरी शादी के बाद भी ऐसे ही दिक्कत हो या फिर इससे भी बदतर स्थिति हो जाए। और मैं अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार कर चुका हूँ, अब दोबारा हिम्मत नहीं है। कहकर रजत ने दूसरी शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया। संतोष देवी चुप हो गई। आखिर क्या बोलती, सारा किया धरा तो उनका ही था। पर पायल खुश थी, यही तो वो चाहती थी। आखिर आज तक उसका अपने मायके पर वर्चस्व खत्म नहीं हुआ था, तो अब वो कैसे खत्म होने देती। और उसका सपना पूरा हो गया था। इसी तरह करीब 5 वर्षों का वक्त और बीत गया। रजत ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबा दिया था और वो बहुत कम घर आता था। उधर पायल के बच्चे भी अब बड़ी क्लास में आ गए थे, तो पायल को उनकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। और पायल के ससुर जी काफी बीमार भी थे, तो उसे अपना ससुराल भी देखना पड़ता था। इसलिए वो मायके नहीं आ पाती थी। संतोष जी दिन भर घर में अकेली रहती थी। वो फोन पर भी पायल से बात करने की कोशिश करती तो पायल ज्यादा बात नहीं करती और उसकी सासू माँ भी चिल्लाने लगती, बस फोन पर ही लगी रहो अपनी माँ के साथ, यहाँ अपना घर बार मत संभालो। पायल की स्थिति अभी ऐसी थी ही नहीं कि वो मायके आ जा सके। बहुत व्यस्त हो गई थी वो। तो वो कह देती थी, मम्मी जब वक्त मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। आप बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया करो। मेरा भी अपना घर परिवार है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। सुनकर संतोष जी को याद आता था, ये वही पायल थी जो बोलती थी, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, मेरे बच्चे भी तो आपके वारिस हैं। एक दिन संतोष जी बहुत परेशान थी। उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। रजत ऑफिस में बहुत बिजी था और वो 2 दिन से घर भी नहीं आया था। उधर पायल से भी 2 दिनों से बात नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने पायल को फोन लगा दिया। पायल अपने ससुर जी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। पायल की सासू माँ को घुटने की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो घर में ही थी। पायल अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, इसलिए फोन उसकी सासू माँ ने उठाया तो संतोष जी ने बोला, मैंने तो बस इसीलिए फोन किया, बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। पायल नहीं आ सकती तो कम से कम मेरे नाती को ही कुछ वक्त के लिए यहाँ भेज दीजिए, मेरा मन तो लग जाएगा। सुनकर पायल की सास ने कहा, देखिए बहन जी, आपकी बेटी ना मेरी बहू है, तो उसकी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा हमारे घर के प्रति है। और आपका नाती ना हमारा पोता है और वो बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई है। उसे ऐसे बार बार आपका अकेलापन दूर करने के लिए मैं नहीं भेज सकती। यही तो वक्त है भविष्य बनाने का, अपना भविष्य संवारने का। जिसे वो घूम फिर कर अपनी नानी का अकेलापन दूर करने के लिए बर्बाद कर दे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब आप घर में अकेली हैं, आप अपनी बहू से बनाकर नहीं रख पाई, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा तो पूरा परिवार है ना, मेरे बेटे बहू पोता पोती सब हैं। अगर आपने भी समझदारी से काम लिया होता तो आज आपका भी बेटा बहू पोता पोती सब होते और आपको ये अकेलापन नहीं लगता। सीधी सी बात है, किसी का बेटा दिन भर घर में नहीं रह सकता। अपनी माँ का अकेलापन दूर करने के लिए उसे तो अपने घर से निकलकर काम पर जाना ही पड़ेगा।
वरना घर कैसे चलेगा। घर में बहू और बच्चे ही रहते हैं और उनसे ही घर में रौनक रहती है। और जो इन चीजों को नहीं समझता है, वो आपकी तरह बुढ़ापे में अकेला ही रहता है। और आपका ये अकेलापन दूर करने के लिए मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। कहकर उन्होंने फोन रख दिया। पायल ने भी अपनी माँ के पास जाने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था वो जब भी वहां जाएगी वहां उसका ही हुक्म चलेगा। क्योंकि वहां कोई बहू नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से निश्चिंत थी और अपना घर परिवार अच्छे से संभाल रही थी। उसके लिए पहले यही जरूरी था। लेकिन आज संतोष जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि अगर अपनी बेटी के प्यार में आकर, उसकी गलत बातों में आकर उन्होंने रजत का घर नहीं तोड़ा होता, तो शायद आज वो इतनी अकेली नहीं होती। उन्होंने थक हार कर रजत को फोन किया और बोला, बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। इस पर रजत ने कहा, तो मैं क्या करूँ माँ? मैं तो घर में नहीं रह सकता ना। मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। अब आप अकेली हैं तो इसका तोड़ तो आपको भी निकालना पड़ेगा। टीवी देखिए, बाहर घूमिए फिरिए, नए दोस्त बनाइए, और मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन संतोष जी ने ये सब कुछ करके देख लिया। ये सब कुछ समय के लिए ठीक लगता है, लेकिन फिर घर में वही अकेलापन हावी हो जाता है। संतोष जी अब घबराने लगी थी। उन्हें लग रहा था अभी तो शुरुआत है। पता नहीं ऐसा कितने दिनों तक चलेगा। कैसे रहेंगी वो इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले। रजत तो दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। रात में रजत के घर आने पर उन्होंने रजत से कहा, बेटा, तू तो मुझे बोल देता है कि तू काम में व्यस्त है। कभी सोचा है मैं अकेली इस घर में कैसे रहती हूँ? इस पर रजत ने बोला, हाँ मम्मी, मुझे पता है, पर आपने कभी सोचा है कि मैं भी कितना व्यस्त रहता हूँ? पर फिर घर तो आ ही जाता हूँ ना, और आपसे थोड़ा बहुत बात तो कर ही लेता हूँ ना। आपको थोड़ा सुकून तो मिल ही जाता होगा। पर मेरा क्या होगा, सोचा है आपने? आपके पास तो फिर भी मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन होगा जब मैं आपकी उम्र में आ जाऊंगा? रजत की बातें सुनकर आज संतोष जी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी जिद में आकर अपनी बेटी को उसकी नाजायज खुशियां देने के लिए अपने बेटे की जायज खुशियां छीन ली हैं। कितना बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और उनका बेटा अपनी जिंदगी में कितना अकेला है, उनसे कहीं ज्यादा अकेला। रजत की बातों ने संतोष जी के मन को अंदर तक झकझोर दिया था। वो रात भर सो नहीं पाई। उन्हें अब भावना की हर वो बात याद आ रही थी जिसे उन्होंने अनदेखा किया था। उन्हें अब लगने लगा था कि सच में उनकी बहू गलत नहीं थी, बल्कि उन्होंने और पायल ने ही उसे उस घर में कभी अपनाया ही नहीं। अब अकेलापन उन्हें अंदर से खा रहा था। रजत के दुख ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो शायद उनका बेटा हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। पायल अब पहले जैसी नहीं रही थी। मायके पर उसका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि ससुराल की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। उसके ससुर जी का इलाज, बच्चों की पढ़ाई और सासू माँ की तबीयत के कारण वो मायके जाने का समय निकाल ही नहीं पाती थी। उधर उसकी सास ने उसे साफ शब्दों में समझा दिया था कि अब तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने ससुराल के प्रति है। मायके में राज करने का समय अब बीत गया। इस सब के चलते पायल की मायके पर पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ने लगी थी। एक दिन संतोष जी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना भावना के मायके का रुख किया। भावना के माता पिता पहले तो चौंक गए, लेकिन उन्होंने संतोष जी को अंदर बिठाया। संतोष जी रोते हुए भावना के सामने हाथ जोड़कर बैठ गईं और बोली, बहू, माफ कर दो हमें। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा है। तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ छीन लिया तुमसे। तुम्हारे बिना मेरा घर, मेरा बेटा सब अधूरे हैं। एक बार फिर से हमारे घर को रोशन कर दो। भावना भावुक हो गई, लेकिन वो एकदम से कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। रजत को जब माँ के मायके जाने की खबर मिली तो वो चौंक गया। पहले उसे गुस्सा आया कि माँ को ऐसे अकेले क्यों जाना पड़ा, लेकिन फिर जब माँ घर लौटकर आई और पूरी बात बताई तो वो चुप हो गया। रजत ने पहली बार खुद को भावना की जगह रखकर सोचना शुरू किया।
उसने पिछले सालों में भावना के साथ बिताए हर लम्हे को याद किया और उसकी अच्छाइयां सामने आने लगी। वो खुद को बहुत दोषी महसूस करने लगा और तय किया कि वो इस बार भावना को मनाकर ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। भावना खुद रजत से मिलने आई, क्योंकि अब उसकी माँ ने भी उसे समझाया था कि अगर रिश्ते को एक मौका देने से किसी की जिंदगी संवर सकती है तो उसे जरूर देना चाहिए। रजत ने भावना से माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता हम पहले जैसे हो पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम फिर से शुरुआत करें, एक दूसरे को समझें, और इस बार मैं तुम्हें पूरा सम्मान, पूरा हक दूंगा, जैसा तुम डिजर्व करती हो। भावना ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो मैं भी एक मौका देने को तैयार हूं, लेकिन इस बार मैं खुद को नहीं खोऊंगी और उम्मीद है कि तुम भी खुद को सहेजोगे। अब भावना दोबारा रजत के घर आ गई। संतोष जी ने उसे बहू नहीं, बेटी की तरह अपनाया, और पायल ने भी अब मायके की बजाय अपने ससुराल पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। रजत और भावना ने समय के साथ अपने रिश्ते को फिर से सींचा। कुछ सालों में उनके घर एक नन्हा मेहमान भी आया, जिससे संतोष जी का अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो गया। रिश्तों में अधिकार से ज्यादा जरूरी होता है सम्मान। किसी एक की जिद या अहंकार कभी कभी पूरी जिंदगी का सुख चैन छीन लेता है। अगर वक्त रहते सच को स्वीकार कर लिया जाए तो टूटे रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।